हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कल मैंने आपके सामने वीडियो रखी थी और पूछा था कि क्लास 10th के बच्चों से कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों ने पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर के बारे में बोला था, जो कि चैप्टर नंबर 4 है सिविक्स का हमारी। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, हिंदी में राजनीतिक दल, ठीक। तो इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, पहले इसको जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी सिस्टम। इनके बारे में बेसिकली आज पढ़ेंगे। भारत आपको पता है एक ऐसा देश जो कि विभिन्नताओं का देश है, और इस विभिन्नताओं को एक साथ जोड़ के रखे कौन, हमारा संविधान, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में लोगों को दो चीज बहुत ज्यादा पसंद है, एक तो चाय, दूसरा पॉलिटिक्स की बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आप देखते होंगे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कहीं हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप जानते हो किसी को या ना जानते हो, एक आपकी चाय पे चर्चा शुरू हो जाएगी और दूसरा क्या शुरू हो जाता है, पॉलिटिक्स के बारे में। इस बार कौन लीडर बनेगा, इस बार क्या होगा, आप देखते हो ऐसे डिस्कशन होते रहता है। भले वो लोकतंत्र की डेफिनेशन ना जाने, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना जाने, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है ये एक विजुअल इंस्टीट्यूशन है, विजिबल इंस्टीट्यूशन है हमारे साथ, ठीक है। तो आखिर जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है। तो देखिए बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। ये लोगों का समूह होता है जो इलेक्शन में भाग लेता है, ठीक है, और क्या करता है, सरकार बनाता है, ठीक। ये तो इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब ये होता है सेम बिलीफ वाले लोग, सेम आइडियोलॉजी वाले लोग, ठीक। किस पर्सपेक्टिव में, देश के डेवलपमेंट को लेकर कि कैसे हमारा देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, इसमें कौन सी हमें प्लानिंग करने की जरूरत है, कौन सी नीतियां बनाने की जरूरत है। इन सब चीजों की आइडियोलॉजी में जो लोग बिलीव करते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, ठीक है, उनका एक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन में भाग लेती है। अगर जीत जाएगी तो क्या करेगी, सरकार बनाएगी, और अगर हार जाती है तो किसका काम करेगी, विपक्ष का काम करती है, ठीक है। तो इसी के साथ आते हैं हमारे चैप्टर के सेकंड पार्ट में। क्या बोला जा रहा है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी के अनुसार तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये है कि ये कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन को। सबसे पहली चीज, इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक। अब इलेक्शन में अगर ये खड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई डेवलपमेंट की बात करेगा। अब डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अलग चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो अलग हटकर चाहिए जिससे लोग आपको चुने। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट सामने बनकर आता है, ये क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाते हैं और बताते हैं, ये बताते हैं कि हम उनसे बेहतर क्यों, या हमारी पॉलिसी बेहतर क्यों, ठीक। सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लोगों तक क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसी के साथ हमारा आता है तीसरा पॉइंट। अब इलेक्शन होगा, पॉलिसी प्रोग्राम बता लिया, उसके साथ क्या होता है, जब इलेक्शन के रिजल्ट आता है जो पार्टी जीतेगी वो क्या करेगी, सरकार बनाएगी। अब सरकार बनाएगी तो सरकार बनाने के बाद जो भी आपने वादे करे होंगे उसको पूरा करना है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे क्या करते हैं, ये लॉ बनाते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होता है उसके लिए क्या बनाती है पार्टियां, कानून बनाती है, ठीक है। आखिर देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट तो बन जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट में बैठे लोग होते हैं वो होते तो कोई ना कोई पॉलिटिकली पार्टी के है ना। तो उनकी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसके बेस पे वो क्या करते हैं, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक। अब इसी के साथ चौथा पॉइंट, अब जो हारा है, हारने का मतलब क्या, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो जीता हुआ पर्सन है पार्लियामेंट की अगर हम बात कर ले तो, ठीक है। नहीं तो अदर पार्टीज भी जैसे हैं वो किसका रोल प्ले करेंगे, अपोजिशन का। अपोजिशन का मतलब सरकार कानून बनाएगी, सरकार कानून के फायदे बताएगी, ठीक है। बट जो अपोजिशन होगा वो क्या करेगा, वो कमियां बताएगा, आखिर इसमें क्या ड्रॉबैक है, इन सब चीजों की बात करेगा। और जब सब कुछ सही हो जाता है तो क्या होता है, वोटिंग होती है और बिल को पास करा जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है और वो कानून बन जाता है। फाइनली क्या है आपका, पब्लिक ओपिनियन, शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक का माहौल कैसा है, पब्लिक पार्टी के बारे में क्या सोचती है, या फिर देश के बारे में क्या सोचती है, देश किस स्थिति में जा रहा है उसके बारे में क्या सोचती है, ये ओपिनियन बताती है कौन, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के सामने रखती है, या कई बार गवर्नमेंट बताती है, ठीक है, कि पब्लिक क्या चाहती है। तो शेप पब्लिक ओपिनियन किसका काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है करना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये गवर्नमेंट मशीनरी को चलाते हैं,
ठीक, कैसे गवर्नमेंट चलाई जाती है, तो ये सब काम करते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाते हैं कि आखिर लोगों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हमारे सामने जरूरी है। होता क्या है कि कई बार जो हमारे देश में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कोई बड़े ऑफिसर से बात करने में थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों में, ऑफिसर्स में चले जाते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं, ठीक है, और लोकल लीडर उनकी बात सुनते भी हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो इनके कंपोनेंट की भी तो बात करनी पड़ेगी, ये हम कैसे बोल सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 3 लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारे लीडर, जब तक लीडरशिप मजबूत नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टी उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है उसको हाईली पॉजिटिव, मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, है ना। वो अपनी स्कीम, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को समझा सके कि आखिर वो अगर सत्ता में आएगा तो वो क्या चीजें करने वाला है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है एक्टिव मेंबर। अगर लीडर पॉजिटिव है, उसकी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, लोगों को समझ में आ रही है, तो सबसे पहले प्रभावित तो उसको खुद के एक्टिव मेंबर्स होंगे, है ना। एक्टिव मेंबर्स कौन, एक तरीके से आप समझ लीजिए कार्यकर्ता पार्टी के, क्योंकि यही लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, डेली अपनी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो अपनी पार्टी के लिए जी जान लगा देता है जब भी इलेक्शन आता है, तो है ना। तो एक्टिव मेंबर्स क्या करते हैं, अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगा देते हैं, ठीक है। तीसरे कौन होता है, सपोर्टर। अब एक्टिव मेंबर हो गए, लीडर्स हो गए, सबने अपनी बात रखी, लेकिन अगर ये बात लोगों तक समझ में आई तो कौन बनेगा, लोग ही सपोर्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, सपोर्टर बनेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सभी को अपना सपोर्टर बना दो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। कुछ लोगों को पार्टी ए की बात समझ में आएगी तो कुछ लोगों को पार्टी बी की बात समझ में आएगी, तो इस हिसाब से उनके अलग अलग सपोर्टर होते हैं। बट हाँ, अगर आप ऐसे वादे करते हो, ऐसी चीजें सामने रखते हो जिसमें सही में लोगों को लगता है कि नहीं यार अगर इनको हम बनाएंगे तो क्या होगा, देश का बहुत विकास होगा, बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, तो क्या होता है कई बार मेजॉरिटी आपकी सपोर्टर बन जाती है, ठीक है। अगला हमारा देखिए क्या आता है पॉइंट सामने, नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जरूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की हमको, है ना। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये मान के चलिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी चलेगी कैसे। अब आप मान लीजिए कि हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपना ली, हर जगह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जीत कर आ भी रहा है संसद में, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो हर सांसद जो है वो अपनी ही बात रखेगा, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग व्यूज होंगे, कोई लीडरशिप नहीं होगी पार्टी की, ऐसा काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये लोगों की आइडियोलॉजीज को क्या करती है, मेंटेन कर देती है कि आप इनको चुनिए, इनको चुनिए, कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी मैच हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, हम यहाँ पर क्या है, हमारा जो इलेक्शन होता है रिप्रेजेंटेटिव, है ना, हम क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और हम उनको क्या करते हैं, चुनते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनको क्या होना पड़ता है, अकाउंटेबल लोगों के प्रति, है ना। जवाबदेही उनकी बनती है कि आप 5 साल के लिए बने हैं, अगर सांसद बने हैं या विधायक बने हैं, आपने क्या काम किया है। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कराती है पॉलिटिकल पार्टीज कि जब आप 5 साल बाद इलेक्शन में जाए, वो लोगों से वोट मांगने जाएंगे तो आपको अपने काम भी बताने पड़ेंगे कि आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी के साथ आता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, किसकी वजह से, पॉलिटिकल पार्टीज की ही वजह से। हमारे पास चॉइसेस हो जाती हैं कि नहीं इनको चुनना है, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो हमारे पास चॉइस होती नहीं, इस बार इनको मौका देकर देखते हैं। अगर बहुत अच्छा काम किया तो हो सकता है कैंडिडेट क्या हो जाता है, रिपीट भी हो जाता है, दोबारा जीत जाता है, ठीक। इसी के साथ क्या होता है, सपोर्ट और रिस्ट्रेन गवर्नमेंट। देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करती है, रिस्ट्रेन भी करती है। सपोर्ट कब करती है, जैसे कि आपने देखा कभी कभी जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है ना, तो क्या होता है कि पार्टियों से ऊपर हमारा हो जाता है देश। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी ड्यूटी बनती है ना, ड्यूटी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे में राजनीति को ना कर हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने एक्सटर्नल मैटर्स को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सपोर्ट करती है। और रिस्ट्रेन का मतलब जब भी कोई गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो भाई एज अपोजिशन उनका काम ही है क्या करना, कमियां निकालना, ठीक। और इसमें भी कुछ गलत नहीं है कि अगर कुछ कमी है तो आखिर क्या है, गवर्नमेंट उसकी बात को सुने, ठीक। अगर लगता है कि हाँ ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए तो उसको क्या करे, इंक्लूड करे, ठीक। इस तरीके से क्या होता है, रिस्ट्रेन भी करती है कई बार पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को। प्रेशर ग्रुप का भी की भी मदद ली जाती है कई बार, ठीक है। इसके साथ मेक पॉलिसी, ठीक। पॉलिसीज भी कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टीज ही बनाती है, वही जो हम लोग ने अभी पढ़ा फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में, सेम चीज है, ठीक है। आगे देखिए
इसके बाद हमारे सामने आता है क्या, पार्टी सिस्टम। किसकी बात चल रही है, पार्टी सिस्टम की। अब पार्टी सिस्टम कितनी पार्टी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो देखिए कई देश ऐसे हैं जहां पर केवल सिंगल पार्टी सिस्टम है। सिंगल पार्टी सिस्टम का मतलब क्या, कि वहां पर अगर इलेक्शन होगा तो अपनी एक ही पार्टी है और वही नॉमिनेट करेगी कौन कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है। अब उसी में से आपको चुनना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है केवल, अब उसी का कैंडिडेट इलेक्शन में क्या होगा, खड़ा होगा और जीतेगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी चॉइस नहीं आपके सामने। दूसरा क्या है आपके सामने, टू पार्टी सिस्टम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। बाई पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, नाम से समझ में आ रहा होगा, टू पार्टी यानी कि दो राजनीतिक दल होंगे, इनमें ही कैंडिडेट खड़े होंगे और इनसे ही लोगों को आपको क्या करना है, चुनना है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे यूएसए और यूके है ना, यूके में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, दो पार्टियां आपको देखने को मिलती हैं। इनमें कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और लोगों के पास चॉइस होती है दो पार्टी में कि किसको चुना जाए, ठीक है। अब तीसरा आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। किसकी बात करी जा रही है, मल्टी पार्टी। मल्टी मतलब क्या, दो से ज्यादा हो गई यहाँ पर पार्टियां, है ना। अब ऐसा सिस्टम देखने को कहां पर मिलता है, हमारे देश भारत में, इंडिया में। हमारे देश में आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के तहत एसोसिएशन बनाने की पूरी छूट देता है, ठीक है। तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं हमें ये पार्टी नहीं समझ में आ रही, हमें ये भी नहीं समझ में आ रही है, और आपका ग्रुप अच्छा है, आपको लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, तो उसके लिए आप पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हो, आप बना सकते हो अपनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इसीलिए इंडिया में आज आप देखो कितनी ही सारी पार्टियां हो गई हैं, कितनी ही सारी, है ना। अभी आगे हम देखेंगे इसका प्रॉपर आंकड़ा कितना है, इस समय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है ना। बट यहीं से दो चीज और होती है। पहला क्या है, हम आगे पढ़ेंगे अभी नेशनल पार्टीज कौन सी होती हैं और रीजनल या स्टेट पार्टी कौन सी होती है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये अभी मैंने थोड़ा सा टॉपिक आपके लिए कवर किया है चैप्टर के, है ना। ये चैप्टर जो है हमारा 3 वीडियोस के लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा है पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग क्या है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा है फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आ चुका है 2020 वगैरह में। तीसरा क्या है, नेसेसिटी और यूटिलिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक। चौथा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, पार्टी सिस्टम, कितना पार्टी सिस्टम है हमारा, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम हमने देखा। अब क्या है, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, और आप अपने आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इंडिया में कितना पार्टी सिस्टम होना जरूरी है, ठीक है, और क्यों। आपको क्या लगता है, ये आपके अनुसार है, आप फ्री है इसका आंसर देने के लिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितने पार्टी सिस्टम होना चाहिए, वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए, टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम जो चल रहा है वही सही है, ठीक है। इसको आपको अपने इसको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। और जिसका कमेंट अच्छा लगेगा मैं बताऊंगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज जो है उम्मीद करता हूँ कि ये पहला लेक्चर है मेरा पॉलिटिकल साइंस पे, हो सकता है कुछ गलतियां भी मेरे से हुई हो, तो उसके लिए भाई माफी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आप ही का सपोर्ट है जो आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बाद फिर हम बात करेंगे जो आपकी नेशनल पार्टीज कितनी है हमारी, उन सभी पार्टीज की आइडियोलॉजी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे, दो दो पार्टी करके हम लोग देखेंगे। एंड देन उसके बाद चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे, रिफॉर्म फॉर पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे, और चैप्टर को हम लोग 3 वीडियो में ही क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। देखिए मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक में से कुछ ना कुछ आना है, और जहां जहां बोर्ड पे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।